जब तक आप अलग अलग ग्रहों से लग्नेश के स्थान को सही से नहीं समझेंगे, यहाँ हम चांद की बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी उस ग्रह के सहरे में कैसी होगी, इसका पूरा अंदाज आपको नहीं हो पाएगा। यहाँ हम चांद की बात कर रहे हैं, आपकी चैन, आपका सुकून, आपकी दौलत, आपकी तरक्की, आप इसे सही से जान नहीं पाएंगे। फलो नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को, आपके दोस्त ज्योतिषी और दायर की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रोश्योरेंस के साथ हम ग्रहों पर ग्रहों की ये पूरी सीरीज कर रहे हैं। हमने चांद से अलग अलग ग्रहों की ये पूरी सीरीज की, फिर राहु से अलग अलग ग्रहों की, फिर शनि से अलग अलग ग्रहों की, और अब हम केतु से अलग अलग ग्रहों की सीरीज कर रहे हैं। आखिरी वीडियो हमने केतु से सूरज के अलग अलग घरों में बैठने का किया था, मगर सबसे अहम सीरीजों में से एक है अलग अलग ग्रहों से लग्नेश का स्थान। ग्रहों से ग्रहों की सीरीज में बहुत वक्त लग रहा है, ये तो एक लंबा सफर सा लग रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा रुख बदलते हैं और एक बहुत अहम सीरीज की शुरुआत करते हैं। लग्नेश अलग अलग ग्रहों से, जिंदगी की अलग अलग सूरत हाल से, अलग अलग ग्रहों से अलग अलग घर लग्नेश की स्थिति। तो चलिए शुरुआत करते हैं चांद से ही, क्योंकि चांद आपकी कुंडली का सबसे अहम ग्रह है। तो अब चांद से अलग अलग घरों में लग्नेश का क्या महत्व है, क्योंकि चांद है आपका दिमागी सुकून, आपकी सोच, आपका ध्यान, आपका तवज्जो, आप समाज को कैसे देखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपका ध्यान किधर जा रहा है, आपकी रूह किधर ले जाई जा रही है। चांद आपके नक्षत्रेश का मालिक भी है, या यूं कहें कि आपका जन्म नक्षत्र किस ग्रह का है, ये चांद के कुंडली में किस स्थान पर है, इससे पता चलता है। और ट्रांजिट भी आम तौर पर देखे जाते हैं, कम से कम दिमागी हालत तो चांद से ही देखी जाती है। इसीलिए चांद से ग्रह सबसे अहम होते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा दूसरे ग्रहों पर जाने से पहले चांद से ग्रहों की सीरीज शुरू करता हूँ। तो आज की सीरीज चांद पर लग्नेश अलग अलग ग्रहों में अहम है। चलिए हम चांद पर लग्नेश के अलग अलग घरों में हर एक स्थिति पर नजर डालते हैं, और ये आपके लिए क्या मायने रखती है, ये कैसा रोक लेगी, आपके लिए अलग अलग संभावनाएं क्या है, ताकि आप इस स्थिति को समझकर इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें और या तो इससे फायदा उठा सकें या मुश्किलों से बच सकें। अब लग्नेश की क्या स्थिति होती है जब वो चांद के साथ बैठता है या चांद से एक एक होता है। मैंने पहले ही लग्नेश के अलग अलग ग्रहों के साथ युति का वीडियो बनाया है। मैंने लग्नेश की चांद के साथ युति का भी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मगर अब जब ये मुद्दा चल ही रहा है, तो चलिए थोड़ी गहराई से भी समझते हैं। अब चांद क्या है? चांद है आपकी हमदर्दी, आपकी समझदारी, दूसरों का साथ देने की आपकी काबिलियत, दूसरों की फिक्र और टीम के सदस्य की तरह काम करना। ये आपका लगाव भी है, ये आपकी सोच है। कामपुरुष कुंडली में चौथे घर का मालिक होने के नाते ये आपकी जड़, आपका सुकून, आपकी मिलमिलाप, आपकी खूबसूरत सोच, नई चीजें ईजाद करने की आपकी काबिलियत, आपकी जिंदगी में लाने वाली नफासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये वो ग्रह भी है जो आपको टेक्नोलॉजी में महारत दिलाता है। ये आपके दिल, आपकी चेतना का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये आपकी ये काबिलियत भी है कि आपका घर खूबसूरत हो, या आप घर में खूबसूरत काम कर सकें, या खूबसूरत हुनर पैदा कर सकें, या खूबसूरत हुनर से तरक्की कर सकें। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनमें मुश्किलों का हल ढूंढना, नई राह निकालना और काम भी शामिल है। मगर दूसरी तरफ चांद आपकी कमजोरियां भी है, चांद आपकी चिपचिपाहट भी है, चांद आपकी तवज्जो की भूख, दुलार की भूख, ममता की भूख भी है, और चांद वो भी है जो आपका बोझ उठाने में मदद करता है। तो चांद वो है जो बोझ उठाता है, यहाँ तक कि नकारात्मक बोझ, नकारात्मक कर्म भी। तो जब ये लग्नेश के साथ बैठता है, आपकी कुंडली में आपका चांद कितना मजबूत है, इसके हिसाब से आप लग्नेश के मायने से भी जुड़ पाते हैं। अब लग्नेश क्या है? लग्नेश है आप खुद, आपकी सेहत, आपकी इज्जत, आपके जिंदगी के मकसद, आपका मुकाम, आपकी सोच, आपका हौसला, आपका ध्यान, आपकी जिंदगी में लाने वाली ताकत, आपकी किस्मत, या आप कितने किस्मत वाले हैं, आपकी जिंदगी किधर या किस राह जा रही है, आपकी शख्सियत, आपका चरित्र, आपकी इज्जत कायम करने की काबिलियत, या जिंदगी में आपकी क्या इज्जत है। यह है कि आप कितने किस्मत वाले हैं, या आप किस तरह की किस्मत बना पाते हैं। यह है आपकी तरक्की, आपकी अक्ल, आपका भरोसा। तो लग्नेश या लग्न जिंदगी की कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है,
जैसे चार्ट करता है। तो जब लग्नेश चांद के साथ युति में होता है, चांद की अपनी खूबियां लग्न को देने की काबिलियत बहुत बहुत मजबूत हो जाती है। तो अगर चांद कमजोर है तो ये इंसान को उसकी सोच में कमजोर बना सकता है, खुद को हौसला देने या हौसला पाने की काबिलियत में कमजोर, ताकत में कमजोर, उसके ध्यान में कमजोर। मगर अगर ये मजबूत है तो चांद ध्यान केंद्रित करने की वो ताकत देता है कि आप समाज में इज्जत बटोरने में बहुत मजबूत बने, अपनी अच्छी हालत दिखाए, अपनी सोचने की काबिलियत बढ़ाए, कामयाबी की तरफ बढ़े और कामयाब बने। क्योंकि आपकी सोच सिर्फ इसी पर टिकी होती है कि मैं कामयाबी कैसे हासिल करूं, मैं समाज में एक मुकाम कैसे बना पाऊं, मैं अपने जिंदगी के मकसद कैसे पा सकूं। तो आपका सारा ध्यान और तवज्जो इसी पर चला जाता है, अगर चार्ट भी आपका साथ दे रहा है। मगर अगर चार्ट किसी वजह से कमजोर है तो चांद इन सारी मुश्किलों पर असर डालता है और रोशनी के मायने बढ़ा देता है। अब अगर चांद मजबूत है और लग्नेश भी मजबूत है, और जब वो एक एक बैठे हो तो वो किस घर में बैठे हैं ये भी बहुत अहम है। फिर लग्नेश कौन सा ग्रह है ये भी अहम है। अब अगर लग्नेश खुद चांद ही है क्योंकि आप कर्क लग्न वाले हैं, तो जाहिर है आपको किसी और स्थिति की बजाय इस एक एक वाली स्थिति को देखना होगा, क्योंकि लग्नेश और चांद एक ही है। मगर फिर वो किस घर में जा रही हैं ये बहुत अहम हो जाता है, वो एक दूसरे से एक एक युति में है। तो अगर वो पांचवें घर में है तो ये प्यार मोहब्बत, जिंदगी में आपको क्या पसंद है, आपकी दिलचस्पियों की तरफ मायने बढ़ा देगा। ये आपको एक बदलती हुई सोच भी देगा। आप लंबे वक्त तक एक ही नौकरी में अटके नहीं रह पाएंगे अगर वो आपकी मदद नहीं कर रही, अगर वो आपको आगे नहीं बढ़ा रही। अगर ये छठे घर में है तो आप मुकाबला कर पाएंगे, या आपकी सोच हमेशा दूसरों से मुकाबला करने, मुश्किलों पर काबू पाने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जैसी रहेगी और वगैरह। तो कैसे जब लग्नेश और चांद युति में हो वो किस अवस्था में है, ये एक बड़ी भूमिका निभाएगा कि आप कुल मिलाकर तरक्की, सुकून, दिमागी चैन, फिक्र दिखाने की काबिलियत, दुलार दिखाने की काबिलियत, प्यार मोहब्बत, जिंदगी में नए हल आकर्षित कर पाने में कितने कामयाब हैं। अब जब लग्नेश चांद से दूसरे घर में हो, इसका मतलब चांद लग्नेश से 12वें घर में है। तो अब जब लग्नेश चांद से दूसरा हो तो चांद क्या दर्शाता है? चांद दर्शाता है जिंदगी के नरम पहलू, भावुक पहलू। यह है आपकी भावुकता, आपका सुकून, आपका तालमेल, आपकी ये काबिलियत कि आप दूसरों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने टीम के सदस्यों के लिए कितना फिक्रमंद और सहयोगी हो सकते हैं। ये आपका लगाव भी है, ये आपकी भावुकता है, ये आपकी सोच है, और आप किसी चीज की तरफ कैसे बढ़ते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आपकी चेतना भी है, ये आपकी नई राह निकालने की काबिलियत है। ये वो नफासत है जो आप अपनी जिंदगी में, अपने घर में लाते हैं। दूसरी तरफ ये आपकी चिपचिपाहट भी है, आपकी तवज्जो की भूख, आपकी दुलार की भूख, ममता पाने की भूख। और ये एक कमजोर ताकत भी है जहां आप नकारात्मक भावनात्मक बोझ ढो सकते हैं, और ये आपको असुरक्षित बना सकता है। ये जिंदगी में तरह तरह के नतीजे भी ला सकता है। तो अगर लग्नेश चांद से दूसरा है तो किसी भी घर का दूसरा घर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपकी ये काबिलियत कि आप अपने अखलाक, अपनी इज्जत को दिखा या साबित कर सकें। यह है आपका समुदाय, यह है आपका खानदान, यह है आपकी निर्भरता। ये भी है कि आप क्या कमा रहे हैं, या आप अपनी गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, और आप कितना बचा पाते हैं। आप खुद को और अपने परिवार और अपनी निर्भरता को कितना पाल पोस पाते हैं। ये आपकी भाषा भी है, अभिव्यक्ति की काबिलियत। ये तीसरे घर के नुकसान, मेहनत के नुकसान का भी संकेत है। तो जब लग्नेश चांद से दूसरे घर जाता है, ये दिखाता है कि आपकी ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत, मुतवज्जा होने की काबिलियत, भावनात्मक समझदारी की काबिलियत, समझदार बनने की काबिलियत, दूसरों के और खुद के लिए फिक्र, सहयोग, हमदर्दी दिखाने की काबिलियत के जरिए ही तभी आप अपनी जिंदगी इज्जत और अखलाक के साथ जी पाएंगे। तभी आप अपनी निर्भरता को पाल पोस पाएंगे, तभी आप समुदाय के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी आप में बचत की सोच आएगी, तभी आप में ये व्यावहारिकता होगी कि दूसरों को पालने पोसने, खुद को पालने पोसने पर काफी पैसा खर्च करें, मगर बचत भी करें, क्योंकि यहाँ एक संतुलन है, क्योंकि लग्नेश चांद से दूसरा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका चार्ट जितना मजबूत होगा
ध्यान केंद्रित करने की आपकी काबिलियत उतनी मजबूत होगी, खुद को हौसला देने की आपकी काबिलियत उतनी मजबूत होगी, भावनात्मक समझदारी की आपकी काबिलियत उतनी मजबूत होगी, उतनी ज्यादा कमाई करेंगे, उतना ज्यादा सहयोग मिलेगा, उतने मजबूत सिद्धांत और अखलाक आप खुद में ला पाएंगे, बजाय इसके कि सिर्फ ज्यादा कमाई के लिए अपनी इज्जत और अखलाक को दांव पर लगा दें। तो ये एक संतुलन है कि आप खुद को अखलाक और इज्जत के साथ कितना संभाल पाते हैं और अपने परिवार और अपने समुदाय को कितना पाल पोस पाते हैं और अपना ख्याल रख पाते हैं। अब अगर चाँद बहुत कमजोर है तो ये क्या करता है? बचत की आपकी जरूरत, दूसरों का ख्याल रखने की आपकी जरूरत तो हमेशा रहती है, मगर क्योंकि चाँद कमजोर है आप खिंचे भी चले जाते हैं, सारी ताकत निकल जाती है अपनी निर्भरता का ख्याल रखने में, अपने परिवार का ख्याल रखने में, अपनी जिंदगी इज्जत और अखलाक के साथ जीने में। कई बार ऐसा इंसान क्योंकि चार्ट कमजोर है अपने अखलाक को भी कुर्बान कर देगा सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए, सिर्फ करियर में आगे निकलने के लिए, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें बेहतर गुज़र मिले। तो आपके चांद की ताकत आपको ये भी बताएगी कि आप कैसा कर रहे हैं। अब अगर लग्नेश चांद से दूसरा है तो चांद लग्नेश से बारहवां है। इसका मतलब अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं है, चांद का लग्नेश से बारहवां होने का मतलब है कि आपकी सोच, आपकी भावुकता आपको नीचे खींच सकती है और नुकसान की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि बारहवां घर यही दर्शाता है। ये आपको लोगों से अलग थलग भी कर देगा, ये आपको दोस्तों से अलग कर देगा। आप शायद ज्यादा अंतर्मुखी बन सकते हैं, आप तन्हाई में रहना पसंद करेंगे और कई बार आप मजबूरी में तन्हाई में धकेल दिए जाते हैं। इसका मतलब कई बार आप अच्छे से मिल मिलाप नहीं कर पाते, आप बाहर नहीं जा पाते, आप लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाते। तो ये एक पेचीदा नुकसान वाली जगह है। तो अगर आपका लग्नेश चांद से दूसरा है, ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप अपने चांद को ताकत दें, ध्यान केंद्रित करने की अपनी काबिलियत को ताकत दें, भावनात्मक रूप से समझदार फैसले लेने और भावनात्मक रूप से संतुलित स्थिर रहने की ताकत दें, ताकि आपके अखलाक बलि न चढ़े, कमाने की आपकी काबिलियत बलि न चढ़े, अपनी निर्भरता, समुदाय का ख्याल रखने की आपकी काबिलियत बलि न चढ़े और बचत करने और बेहतर गुज़र कमाने की आपकी काबिलियत बलि न चढ़े। अगर लग्नेश चांद से तीसरे घर में है तो चांद लग्नेश से 11वें घर में है। अब लग्नेश का चांद से तीसरा होने का मतलब है कि ये मेहनत की स्थिति है। इसका मतलब ज्यादा मेहनत आपको अपने चांद को स्थिर रखने, अपने दिमाग को स्थिर रखने, लोगों को समझने, फिक्र करने, दूसरों के साथ हमदर्दी करने में डालनी पड़ती है। तब मेहनत बेहतर नतीजे भी देगी। अगर आप एक स्थिर सोच नहीं रख पा रहे तो फायदा पाने के लिए मेहनत करने की काबिलियत भी प्रभावित होगी। दूसरी बात, तीसरा घर है भी आपकी बातचीत, आपका खुद का उद्यम, लोगों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत। तो लोगों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत आ सकती है उस इंसान की हालत के साथ हमदर्दी करने की आपकी काबिलियत से। बेचने की बजाय देखें कि उस इंसान की क्या जरूरत है और क्या आप उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी जब आप बात करते हैं तो सिर्फ समझाने या बहस जीतने के लिए बात न करें, बल्कि ये कोशिश करें क्या दूसरा इंसान चाहता है, क्या दूसरे इंसान को भावनात्मक संतुष्टि देगा, क्या दूसरे इंसान को सुरक्षित की बजाय असुरक्षित महसूस कराएगा। तो किसी को नीचा दिखाने या किसी पर बहस जीतने की कोशिश करने की बजाय एक ऐसे हल के साथ बात करने की कोशिश करें जहां दोनों की जीत हो, आप भी जीतें, मैं भी जीतूं। और आपकी मेहनत इस पर लगनी चाहिए कि आप संतुलन बना पाए और उस इंसान को दिखा पाए कि आपको फिक्र है, कि आप सहयोगी हैं, कि आप समझदार हैं, ये इंसान मुझे समझता है। अगर आपकी बातचीत ऐसी है तो आपकी मेहनत भी नतीजे देगी। आपकी मेहनत आपके काम में और लोगों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत में भी नतीजे देगी, मगर ये आपकी ये काबिलियत भी नतीजे देगी कि आप खुद को खुश रख पाए, सुकून ला पाए, शांति, मेल मिलाप, संतुष्टि ला पाए और आपकी ये काबिलियत कि आप अपनी बातचीत में रचनात्मक हो पाए वो भी होगी और ये अपने काम में बहुत नए तरीके ईजाद करने की स्थिति भी है। याद रखिए, तीसरा घर है भी आपकी खुद की मेहनत। अगर आप खुद करते हैं, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, रचनात्मक सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हैं,
आप अपनी खुद की फर्म शुरू कर रहे हैं तो हाँ, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत ज्यादा मजबूत होगी अगर आपका चांद मजबूत है, अगर आप में वो स्थिरता और संतुलन रख पाने की काबिलियत है। दूसरी तरफ अगर आपका चार्ट कमजोर है तो आपकी बातचीत में क्या होता है? आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप चिपचिपे हो जाते हैं, आपका ध्यान कम होता है, आप उस काम से बेहतर नतीजे पाना चाहते हैं जो आपने किया है। तो ये एक बच्चे जैसा है जिसे हमेशा लगातार माँ या बाप के दुलार की जरूरत रहती है, या पति पत्नी के रिश्ते में आपको लगातार पति या पत्नी के सहयोग की जरूरत रहती है ताकि आप प्रेरित रहें और फिर आप अपनी मेहनत से फायदा उठा सकें, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का घर है। दूसरी तरफ अगर चांद मजबूत है तो आप बड़े फायदे कमा सकते हैं, क्योंकि 11वां घर क्या है? इच्छाएं पूरी होना या सच होना। तो अगर आपका चार्ट मजबूत है और अगर आप संतुलन बनाए रख पा रहे हैं, अगर आप तालमेल बिठा पा रहे हैं, अगर आप भावनात्मक समझदार फैसले ले पा रहे हैं, या अगर आप शांति, सुकून, ध्यान और तवज्जो बनाए रख पा रहे हैं, तो आपकी सारी चाहते और इच्छाएं आपकी मेहनत से, आपके बेहतर बात करने की काबिलियत से, लोगों को, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत से, खुद को बेहतर ब्रांड बनाने की आपकी काबिलियत से पूरी होती है। तो ये एक काफी संतुलित स्थिति है। मेहनत जो आपके सपनों की तरफ ले जाती है, आपकी चाहते और इच्छाएं पूरी होती है, बशर्ते आप चांद को मजबूत रखें, तवज्जो को मजबूत रखें अपनी जिंदगी में, और अपनी बातचीत और अपनी मेहनत में मिलमिलाप और शांति बनाए रखें। अब अगर लग्नेश चांद से चौथे घर में है, चांद क्या है? चांद है हमदर्दी दिखाने की काबिलियत, समझदारी, फिक्रत, पार्टनर का सहयोगी बनना, भावुकता दिखाना, भावनात्मक रूप से समझदार फैसले लेना। यह है आपका सुकून। ये वो मेल मिलाप है जिसके सहारे आप लोगों के साथ पेश आ पाते हैं। यह है आपकी रचनात्मकता। यह है नई राह निकालने की आपकी काबिलियत। ये टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने, नफासत लाने में भी सक्षम होना है। ये आपके दिल, आपकी चेतना भी है। चांद बहुत सारी चीजें दर्शाता है। अब लग्न क्या दर्शाता है? लग्न दर्शाता है या लग्नेश दर्शाता है खुद को, सेहत, आपकी इज्जत, आपके जिंदगी के मकसद, समाज में आपका दर्जा, सोच, आपके हौसले कितने मजबूत हैं, ध्यान, आपकी ताकत, किस्मत आकर्षित करने की आपकी काबिलियत, या आप कितने किस्मत वाले हैं। ये वो है जो आपको जिंदगी में दिशा देता है। ये आपको शख्सियत, चरित्र देता है, कई चीजें जिनमें आपकी इज्जत भी शामिल है। तो जब लग्नेश चांद से चौथे घर जाता है, चौथा घर चांद से अच्छा मददगार घर है। ये एक शुभ और बेहतर घर है। मगर जब लग्नेश चांद से चौथे घर जाता है तो चांद लग्नेश से 10वें घर चला जाता है। तो यहाँ अगर एक तरफ आपका चांद मजबूत है, हमदर्दी दिखाने, समझने, ध्यान केंद्रित करने, भावनात्मक रूप से समझदार फैसले लेने की आपकी काबिलियत ऊंची है, तो चौथा घर दर्शाता है आपका सुकून, आपका चैन, जिंदगी में संतुष्टि पाने की आपकी काबिलियत। घर की जिंदगी खुशहाल होगी। घर की जिंदगी में आपको खुशी मिलेगी। घरेलू जिंदगी आपको संतुष्टि देगी। तो लग्नेश का चांद से चौथे घर जाने का मतलब है, अगर चांद मजबूत है तो आप अधिकतम फायदे, अधिकतम खुशी, अधिकतम भावनात्मक स्थिरता, जिंदगी में अधिकतम संतुष्टि हासिल कर पाते हैं लग्नेश के चार्ट पर चौथे घर बैठने की वजह से। ये भी दिखाता है कि आप एक बहुत पारिवारिक इंसान हैं, या आप परिवार को छोड़ नहीं सकते, चाहे आप अपने दम पर हो। अगर आप अकेले हैं, परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, या यहाँ तक कि अपने पार्टनर के लिए हमेशा एक नरम दिल का कोना रहेगा। तो लग्नेश का चांद से चौथे घर जाना एक शुभ स्थिति है, जहाँ जब तक आप अपने घरेलू घर का ख्याल रखते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं, अपने दिल को संतुलित रखते हैं, भावनात्मक रूप से समझदार है, परिवार से बहुत ज्यादा नहीं मांगते, मगर एक देने लेने का रिश्ता भी है, एक यिन और यान है, तो शांति, खुशी, सुकून ऊंचा है और आप संपत्ति बनाते हैं। किसी भी घर का चौथा घर वो है जो संपत्ति आप हासिल कर पाते हैं। चांद से चौथा मतलब संपत्ति बनाना, क्योंकि आप एक स्थिर दिमाग रख पाते हैं, आप अपनी नौकरी की स्थिति में हमदर्दी कर पाते हैं, आप उस स्थिति में फिक्र, समझदारी दिखा पाते हैं और उससे फायदा हासिल कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है जब लग्नेश चांद से चौथा हो। दूसरी तरफ चांद लग्नेश से 10 जगह दूर चला गया है। इसका मतलब क्योंकि चांद 10 जगह है, आपकी सोच, आपका ध्यान आपके काम की तरफ है।
आप अधिकतम खुशी या संतुष्टि तब पाते हैं जब आप काम में अच्छा करते हैं जो काम आपको पसंद है। अगर आप काम में खुश हैं तो आप सबसे ज्यादा खुश उसी की वजह से हैं, उस खुशी की वजह से, काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत की वजह से वो आपके घर में संपत्ति भी आकर्षित करेगा। आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे, आपको अपने बॉस से भी ज्यादा तवज्जो मिलेगी, वो भी आपको पहचान पाएंगे, वो भी आपके काम की कदर कर पाएंगे और उसके जरिए आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसके जरिए आपकी संपत्ति बढ़ेगी, उसके जरिए आपका बेहतर घर होगा, उसके जरिए आपकी जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही आपके पास घर में सारी संपत्ति होगी। मगर सारी बात इस पर निर्भर है कि आप अपने चार्ट, अपनी सोच, अपनी भावुकता को कैसे नियंत्रित और नियमित कर पाते हैं। आप काम पर अपनी जरूरतों और बॉस की जरूरतों, संगठन की जरूरतों, विभाग की जरूरतों और उद्योग की जरूरतों के बीच कैसे संतुलन बिठा पाते हैं। अगर आप वो संतुलन कर पाते हैं तो आप संपत्ति बनाते हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि आपकी सोच आपके करियर की तरफ है, मगर साथ ही घर की जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। अगर आपका लग्नेश चांद से चौथा है तो ये एक बहुत मजबूत और शुभ स्थिति है। अब ये इस पर भी निर्भर करता है कि लग्नेश कौन सा ग्रह है, क्योंकि ये चांद से चौथे स्थान पर बैठा है। ये इस पर निर्भर करता है कि अगर ये बुध है, अगर ये सूरज है, अगर ये शनि है और वगैरह। तो अगर लग्नेश खुद चार्ट ही है तो जाहिर है ये चार्ट से चौथा नहीं है बल्कि चार्ट से एक है। तो कुल मिलाकर चार्ट से चौथा लग्नेश की स्थिति अच्छे घरेलू जिंदगी और साथ ही करियर के बीच एक अच्छा संतुलन है। तो मेहरबानी करके संतुलन बनाए रखें, अपने चार्ट को मजबूत रखें ताकि आप जिंदगी के दोनों पहलुओं से सबसे बेहतर फायदे हासिल कर सकें। अब जब लग्नेश चार्ट से पांचवें घर में हो, अब ये लग्नेश की चार्ट से सबसे बेहतरीन स्थितियों में से एक है, क्योंकि किसी भी जगह से पांचवा क्या है, ये फायदे है, ये बदलाव से फायदे कमाने की आपकी काबिलियत है, ये वो भी है जो आपको पसंद है, आपकी दिलचस्पियां क्या है, ये आपका प्यार मोहब्बत भी है, ये बदलाव लाने की आपकी काबिलियत भी है, कोई ऐसी चीज जहां आपकी दिलचस्पी है, और ये आपकी जोखिम उठाने की काबिलियत, ताकत और असर दिखाने की आपकी काबिलियत भी है, ये मंच भी है, पांचवा घर। मगर चांद क्या है? चांद है हमदर्दी दिखाने, समझने, फिक्र करने, दूसरों का, अपने पार्टनर का सहयोगी बनने की काबिलियत। ये आपकी भावुकता है, ये आपका सुकून है, ये आपका चैन है, ये वो संतुष्टि है जो आप पाते हैं, ये आपकी चेतना है, ये आपका दिल है, ये आपकी ये काबिलियत है कि एक तैनी सोच, टेक्नोलॉजी में महारत के साथ रचनात्मक हल भी निकाल सकें। तो कुल मिलाकर अगर लग्नेश चांद से पांचवा है, अगर चांद मजबूत है, तो वो बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिलचस्पी, मेल मिलाप, मोहब्बत, दुलार, पांचवें घर का रोमांस आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है। आप बड़े फायदे कमा पाते हैं क्योंकि आपका चांद स्थिर है। चांद है वो स्थिति, लग्नेश का उससे पांचवा होना। मगर जब लग्नेश चांद से पांचवा होता है तो चांद लग्नेश से कितनी दूर है? चांद लग्नेश से 9 जगह दूर है। ये लग्नेश की चांद से सबसे बेहतरीन स्थितियों में से एक है, चांद से पांचवा। इसका मतलब जितना ज्यादा आप अपना ध्यान अपनी दिलचस्पियों पर, जो आपको पसंद है, उस पर, जो आप सच में करना चाहते हैं उस पर, या जो आपको प्रेरित करता है उस पर केंद्रित कर पाते हैं, उतने ज्यादा फायदे कमाते हैं। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको पसंद नहीं, जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं, और आपका लग्नेश चांद से पांचवा है, तो आप फायदे नहीं कमाते, क्योंकि लग्नेश की चांद से स्थिति, राशिचक्र आपको ये बता रहा है वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो आपको प्रेरित करेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप सबसे बेहतर फायदे नहीं पाते, आप सबसे बेहतर लाभ नहीं पाते। और ये भी कहता है कि अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जो आप नहीं है, तो उस चीज की तरफ बढ़ते रहें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, सीखते रहें, कदर बढ़ाते रहें। पांचवा घर शिक्षा का घर भी है, तो कम से कम उतनी शिक्षा, योग्यता, प्रमाण पत्र हासिल करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, बजाय इसे छोड़ देने के। दूसरी बात, इसका मतलब ये भी है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है और दिखाता है कि वो इंसान फिक्रमंद है, सहयोगी है
आपकी जिंदगी में शांति और सुकून है तो आप बड़े फायदे कमाते हैं। तब बदलाव भी आसान होता है। और जब बदलाव आप पर थोपा जाता है, याद रखिए 5वां घर 10वें घर से 8वां है। तो अगर आपका चार्ट मजबूत नहीं है तो बदलाव आपको शांति सुकून नहीं देगा, ये आपकी संपत्ति नहीं बनाने में मदद करेगा। और आपका रोमांटिक जिंदगी वो हो सकता है जो असल में खा रहा है या आपके ध्यान में मदद नहीं कर रहा। तो अगर लग्नेश चांद से 5वां है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपने प्यार मोहब्बत पर भी ध्यान दें, मगर ये संतुलन भी करें कि आपका ध्यान और आपकी मोहब्बत, आपकी दिलचस्पी जिंदगी में आपको क्या पसंद है और आप उससे कितना फायदा कमा पाते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे इससे ज्यादा पैसा मिलेगा चाहे मुझे ये पसंद न हो, और आप उसी की तरफ बढ़ते हैं, तो लंबे समय में आप पाएंगे कि आप इससे फायदा नहीं कमाते, क्योंकि राशिचक्र आपको वो स्थिति नहीं दे रहा। राशिचक्र आपको ये बता रहा है वो काम करें जो आपको पसंद है, जो आपको प्यारा है, और फिर आप इसे बना लेंगे। दूसरी तरफ क्योंकि चार लग्नेश से 9वें घर में है, इसका मतलब भी है कदर बढ़ाते रहें, सीखते रहें, बहुत कुछ करें, अपने अनुभवों से भी सीखें। उस पर ध्यान दें जो राशिचक्र आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। राशिचक्र आपको क्या बता रहा है, उन अनुभवों से सीखें, यहाँ तक कि गड्ढों से भी। तब आप फायदे कमाते हैं क्योंकि आप बदलने के लिए तैयार है। जब गड्ढा आता है, जब कोई उलटफेर होता है, आप उससे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सीखते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे शुभ स्थितियों में से एक, अपने चार्ट को मजबूत रखें, क्योंकि सिर्फ तभी जब आपका चार्ट मजबूत है, आपकी भावनात्मक स्थिरता मजबूत है, आप खुद के साथ शांति में है, आप ज्यादा फिक्रमंद है, आप ज्यादा देने वाले हैं, आप खुद को प्रेरित करते रहते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा लगता है, तब फायदे आपसे आते हैं। इस बात से कि आप राशिचक्र की जड़ों के साथ समय समय पर अपने रास्ते में आए अनुभवों को कैसे ले पाते हैं। अब जब लग्नेश चांद से 6ठे घर में है, अब ये थोड़ी पेचीदा स्थिति है। क्यों? लग्नेश का चांद से 6ठे घर जाने का मतलब है चांद लग्नेश से 8वें घर में है। ये पेचीदा स्थिति क्यों है, इसका कारण ये है, देखिए चांद क्या है। चांद है आपकी हमदर्दी, समझदारी, दूसरों के लिए फिक्र, सहयोग दिखाने की काबिलियत, आपका सुकून या चैन, आपका मिलमिलाप, रचनात्मक बनने की काबिलियत, रचनात्मक हल। ये खूबसूरत हल निकालना, रचनात्मक हल निकालना भी है। ये आपकी चेतना है, ये आपका दिल है, ये आपका घर या घर में संतुष्टि भी है। अब जब लग्नेश चांद से 6ठे घर में है, इसका मतलब अगर चांद आपको खुशी, संतुष्टि, भावनात्मक ध्यान, प्रेरणा नहीं दे पा रहा, तो 6ठा घर दर्शाता है बीमारियां, चुनौतियां, उलटफेर, प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा तब आप पर हावी हो जाएगी, आपको चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल होगी, आपको उलटफेर का सामना करने में मुश्किल होगी। कई बार आप पाएंगे कि आप प्रमोशन के करीब है, कोई और मान्यता पा लेता है, कोई और तवज्जो पा लेता है, कोई और कदर पा लेता है, आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा आप पर छा सकती है। अगर चांद बहुत मजबूत है तो आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, आप खुद को प्रेरित कर पाते हैं और अपना ध्यान इस सारी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, लगा पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि आपकी सोच ये है कि आपको मुकाबला करना पसंद है। कई बार आप अपनी सोच में बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से लड़ना चाहते हैं, मगर जब कोई प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आप पर आती है, आपकी सारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आप देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं इस स्थिति पर कैसे काबू पाऊं, मैं इस चुनौती पर कैसे काबू पाऊं, मैं इस उलटफेर पर कैसे काबू पाऊं, मैं इस नोटिस का क्या करूं, मेरा बॉस कह रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा, देखता हूं मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं, मेरी प्रतिस्पर्धा मेरे खिलाफ आरोप लगा रही है, मैं इसका क्या करूं। तो सारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है क्योंकि लग्नेश चांद से 6ठा है, तो आप प्रतिस्पर्धी है। मगर इसका मतलब ये भी है कई बार आप दिमागी सुकून को प्रभावित होने देते हैं और आपके दिमागी सुकून में एक बीमारी आ जाती है क्योंकि आप अपनी भावनात्मक बनावट और जो आप अपनी जिंदगी से पाना चाहते हैं उसके बीच संतुलन नहीं बिठा पाते। इसका मतलब एक यिन और यान है या एक धक्का मुक्की है भावनात्मक पहलू के बीच शांति, मेल मिलाप और दूसरी तरफ भौतिक पहलू, और यही चुनौती छिपी है।
कई बार ये वो स्थिति भी है जहां कभी कभी आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता सबसे अच्छा नहीं होता। कभी कभी प्यार और दुलार आपकी जिंदगी में आसानी से नहीं आता। आपको प्यार और दुलार के लिए लड़ना पड़ता है। आपको कई बार आपको एक बहुत शिकायत करने वाला पार्टनर भी मिलता है जो हमेशा शिकायत करता रहता है, या आपका पार्टनर शिकायत कर रहा है, तुम मुझ पर तवज्जो नहीं देते, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मुझे पर्याप्त अहमियत नहीं देते। ये वही स्थिति है। ये कभी कभी बहुत सारे लोगों के बहुत तनावग्रस्त होने, असुरक्षा से प्रेरित होने की स्थिति भी है। असुरक्षा की भी होती है। तो ये थोड़ी पेचीदा स्थिति है। अब ये और पेचीदा हो जाती है क्योंकि चांद लग्नेश से 8वां है। 8वां मतलब आपके उथल पुथल, आपकी रुकावटें, आपकी मुश्किलें, अचानक घटनाएं। तो अगर चांद बहुत मजबूत है तो आप दूसरों से मुकाबला कर पाते हैं और अचानक आए रुकावटों, मुश्किलों, समस्याओं पर काबू पा लेते हैं। मगर अगर चांद कमजोर है तो क्या होता है? रुकावटें, अचानक मुश्किलें और दूसरी चीजें आपको नीचे दबा देंगी, आपके दिमाग को बीमार कर देंगी। आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, आप अपना दिमागी सुकून खो देते हैं और स्थिति आप पर हावी हो जाएगी या आपको हरा देगी। तो यहाँ सबसे अहम चीज है दिमाग को शांति में रखना, उन लोगों के सहयोग को भी लेना जो आपके बहुत करीब है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिन पर आप निर्भर हो सकते हैं, और दिखाना कि आपको भी फिक्र है, दिखाना कि आप उन्हें भी अहमियत देते हैं। साथ ही एक संतुलन बनाए, हमेशा दूसरों से बिना पहले दिए सहयोग और मदद न मांगे। जब आप देते हैं तो आप पाते भी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक थोड़ी पेचीदा स्थिति है। कभी कभी कई बार लग्नेश के चार्ट से छठे घर जाने से इंसान कर्ज में फंस जाता है, उधार में फंस जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने कर्ज चुकाने, अपना उधार चुकाने में ही चली जाती है। और कभी कभी रोजाना के आधार पर भी आपको कोई न कोई चुनौती झेलनी पड़ती है। कुल मिलाकर एक पेचीदा स्थिति, मगर यहाँ ध्यान तवज्जो बनाए रखें, अपने चांद को स्थिर रखें, उन लोगों के बीच रहें जिनसे आप प्यार करते हैं। दुश्मन बनाने से बेहतर है कि कोई दोस्त न बनाए, और फिर आप पाएंगे कि एक बेहतर संतुलन है कि आप अपने दुश्मनों, उनकी चुनौतियों पर कितना काबू पा सकते हैं और आप कितना काबू पा सकते हैं और रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों और जिंदगी का सामना कर सकते हैं। अब जब लग्नेश चांद से 7वें घर में हो तो किसी भी ग्रह से 7वीं जगह क्या है? ये विपरीत पार्टनर है, ये विरोधी ताकत भी है। तो अगर लग्नेश चांद से 7वां है, इसका मतलब चांद भी लग्नेश से 7वां है। ये एक काफी संतुलित स्थिति है, मगर इसका मतलब ये भी है कि 7वां घर क्या है? 7वां घर है आपके रिश्ते, आपके कनेक्शन, आपकी टीम वर्क। ये व्यवसाय करने की काबिलियत भी है। ये आप खुद के लिए क्या चाहते हैं और आपके बीच संतुलन भी है। ये आपका वैवाहिक जिंदगी भी है। ये आपके पार्टनर से अपेक्षा भी है। तो जब लग्नेश चांद से 7वां होता है, ये दिखाता है कि आपकी अपने पार्टनर से जरूरत भावनात्मक किस्म की है, भौतिक पहलू से ज्यादा। तो आप रिश्ते में चाहते हैं, या आप अपनी साझेदारी में चाहते हैं, या आप अपने टीम के सदस्यों से भी चाहते हैं कि वो भी उतने ही फिक्रमंद, सहयोगी, समझदार, हमदर्द हो जितने आप हैं, क्योंकि चांद यही है। चांद है भी आपका लगाव, चांद है भी आपकी सोच, चांद है भी सुकून, आपका चैन, आपका मिलमिलाप। ये रचनात्मक हल भी है, ये आपकी चेतना और आपकी कलात्मक काबिलियत भी है। तो जब लग्नेश चांद से 7वां है, हाँ, जरूरत यह है कि लग्नेश दर्शाता है भी खुद को, सेहत, इज्जत, जिंदगी का मकसद। तो क्योंकि लग्नेश चांद के विपरीत घर में है, हाँ, इसका मतलब अगर आप दूसरों का संतुलन रखते हैं तो पार्टनर की जरूरत क्या है, तभी आप शांति, सुकून, मेलमिलाप जिंदगी में हासिल कर पाते हैं। और इसका मतलब ये भी है हमेशा दूसरों की मदद लेकर, दूसरों के साथ साझेदारी करके रचनात्मक हल निकालने की कोशिश करें, बजाय खुद कुछ करने के। जब आप दूसरों की मदद लेते हैं, जब आप दूसरों के साथ साझेदारी करते हैं और आप दूसरों की मदद के साथ हल में रचनात्मक होते हैं, तो आप बेहतर करते हैं, तब संतुलन होता है। ये रिश्ते आपके लिए अहम भी है। कई बार आप किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जिससे आप दोस्ती शुरू करते हैं और फिर एक आकर्षण होता है। फिर वो इंसान शायद वो बन सकता है जिससे आप डेट करते हैं या आप रिश्ते में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक काफी अच्छी स्थिति है, एक संतुलित स्थिति।
मगर वो साधारण एजेंडा जो राशि चक्र आपको दे रहा है वो ये है कि जब तक आप अपना ध्यान शांति मेल मिलाप पर और आप कितना दे रहे हैं उस पर केंद्रित रखते हैं और आप कितना पा रहे हैं, आप व्यवसाय में भी फायदे कमाते हैं, टीम वर्क भी बेहतर होता है और कदर दे या कदर बांटे बजाय अकेले हड़पने के, तो आपकी जिंदगी में टीम का प्रयास हमेशा अच्छा चलेगा। अगर आप एक अकेले खिलाड़ी बन जाते हैं तो आप उतने ज्यादा फायदे नहीं कमा पाएंगे बशर्ते आप अपना ध्यान दूसरों पर सातवें हिस्से विपरीत पार्टनर पर केंद्रित न करें। आप शांति सुकून और संपत्ति नहीं बना पाएंगे। चांद दर्शाता है भी आपकी संपत्ति। अगर आप सच में एक संतुलित जिंदगी चाहते हैं, रिश्ते अच्छे हो, यार दुलार मेल मिलाप सब कुछ हो, सेक्स अच्छा हो, रोमांस अच्छा हो, तो अपनी जरूरतों और दूसरे इंसान की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखें। अब जब लग्नेश चांद से 8वें स्थान पर है, इसका क्या मतलब है? अगर लग्नेश चांद से 8वें स्थान पर है तो चांद लग्नेश से छठे घर में है। ये लग्नेश की चांद से सबसे पेचीदा स्थितियों में से एक है या सबसे पेचीदा स्थिति है। ऐसा क्यों है? साधारण कारण ये है, देखिए चांद क्या दर्शाता है? चांद दर्शाता है आपकी हमदर्दी, आपकी समझदारी, आपकी देखभाल करने की काबिलियत, दूसरों के लिए सहयोग दिखाने की काबिलियत, आपकी भावुकता, आपकी सोच, आपके लगाव, आपका सुकून, आपका मेल मिलाप, रचनात्मक हल निकालने की आपकी काबिलियत, खूबसूरत हल निकालने, रचनात्मक हल निकालने में सक्षम होने की आपकी काबिलियत और साथ ही अपनी समस्या समाधान में बहुत रचनात्मक होना, और ये नवाचार भी है। तो जब लग्नेश चांद से 8वां है, ये दिखाता है कि कई बार आपकी सोच प्रभावित होती है या आमतौर पर आपकी मानसिक स्थिरता किसी न किसी उथल पुथल से प्रभावित होती है। कोई न कोई अचानक चुनौती आ रही है, कोई न कोई मुश्किल आ रही है। मगर ये पुनर्जन्म की स्थिति भी है। इसका मतलब क्योंकि ये 8वां घर है, ये पुनर्जन्म बदलाव उथल पुथल का घर भी है और फिर राख से फीनिक्स की तरह उठना। ये दिखाता है कि आप तभी हैं जब चुनौतियों और रुकावटों को झेलने की आपकी काबिलियत आप दृढ़ता के साथ दिखाए, हम बहुत प्रेरणा के साथ दिखाए, आप बहुत दृढ़ संकल्प के साथ दिखाए, तब आप जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो वो अचानक फायदे जो जिंदगी भी आपकी तरफ फेंकेगी, राशि चक्र भी आपकी तरफ फेंकेगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे, आप उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो राशि चक्र आपको दोनों देगा। राशि चक्र समय समय पर आप पर चुनौतियां फेंकेगा, मगर राशि चक्र समय समय पर मौके भी फेंकेगा। तो राशि चक्र आपको बता रहा है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कब चुनौतियां, मुश्किलें, उथल पुथल लेकर आऊंगा जिनका आपको जाहिर है ख्याल रखना होगा, मगर मैं मौके भी फेंकूंगा। तो अपनी सोच को कुछ मौकों के लिए तैयार रखें। अचानक कुछ मौके आते हैं, कोई आप मिलते हैं, कोई आपको ऑफर देता है, कोई कहता है तुम जानते हो मैं इस व्यवसाय में काम कर रहा हूँ, और कहीं आपको वो करना अच्छा लग सकता है, मगर आप बात नहीं करते, आप नहीं, ओह तुम ये कर रहे हो, मुझे इतनी दिलचस्पी थी, क्या हम साथ काम कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं करते। आप बहुत खुश हैं, आप अपनी नौकरी में बहुत संतुष्ट हैं, यहाँ तक कि कोई चीज जो बिल्कुल अचानक हो सकती है, राशि चक्र द्वारा आपके रास्ते में फेंकी गई कोई चीज अचानक फायदे आ रही है, आप इसे पहचान नहीं पाते। तो राशि चक्र आपको बता रहा है, उथल पुथल के लिए तैयार रहें, मगर बदलाव के लिए भी तैयार रहें। सिर्फ रूपांतरण के जरिए ही आप जिंदगी में अच्छा करेंगे, मगर रूपांतरण तभी आएगा जब आपकी सोच उसे लेने के लिए तैयार होगी, जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत है, आपका चार्ट मजबूत है, चुनौतियों पर काबू पाने पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी काबिलियत, मगर अचानक मुश्किलें, अचानक चीजें देखने की भी कि वो आपके लिए नए मौके फेंक रही हैं, वो भी मजबूत है। ये वो स्थिति भी है जहां राशि चक्र आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे शोध करने, गहराई से उतरकर समझने की आपकी काबिलियत, तो जो भी चीज आप संभाल रही है, अगर आप अपनी नौकरी में है, पूरे व्यवसाय चक्र को सच में समझने की कोशिश करें, हाथ गंदे करने की कोशिश करें, गहराई में जाने की कोशिश करें, तब आपके लिए फायदे आते हैं। आपके लिए अचानक फायदे अचानक आते हैं, चुनौतियां भी आपके लिए अचानक आएंगी। अब क्योंकि लग्नेश चांद से 8वां है, चांद लग्नेश से छठा है, इसका मतलब अगर आप रुकावटों, उथल पुथल पर काबू पा पाते हैं तो छठे घर की प्रतिस्पर्धा, आप उन पर भी काबू पा पाएंगे। अगर अचानक चुनौतियां, राशि चक्र द्वारा फेंकी गई मुश्किलें,
आप संभाल नहीं पाते तो प्रतिस्पर्धा आपसे बेहतर हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा आप पर हावी हो पाएगी। प्रतिस्पर्धा आप पर छा पाएगी और आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये वो स्थिति भी है जहां उथल पुथल की वजह से आप अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप उदासी में चले जाते हैं, आप अचानक चीजों को संभाल नहीं पाते, आपको रोना आता है या आप उदास हो जाते हैं, आप अपने दिमागी सुकून को संभाल नहीं पाते, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो ये अनिद्रा की रातों की स्थिति भी है और वो सब। मगर ये सब इस पर निर्भर करता है कि चांद की स्थिति कितनी मजबूत है और आपकी दृढ़ बनने की काबिलियत, मजबूत प्रेरणा रखने की काबिलियत कितनी अच्छी है। क्योंकि आपकी सोच, आपका ध्यान, आपकी प्रेरणा, आपकी ताकत, दिशा दिखाने की आपकी काबिलियत, खुद को इज्जत के साथ संभालने की आपकी काबिलियत, अपनी सेहत का ख्याल रखने की खुद का, तब आपके लिए फायदे आते हैं। तो ये थोड़ी पेचीदा हालत है, थोड़ी पेचीदा स्थिति, मगर जितना ज्यादा आप उथल पुथल, रूपांतरण, बदलाव, रुकावटों को संभाल पाएंगे, फायदे भी आएंगे। आप रुकावटों पर काबू पा पाएंगे, आप अपने दुश्मनों पर भी काबू पा पाएंगे और आप सच में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये सेवा की स्थिति ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर आप व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए एक सेवान्मुख रवैया अपनाते हैं तो आपके लिए बेहतर फायदे मिलेंगे, बजाय इसके कि आप राशिचक्र की गलत तरफ जाने की कोशिश करें। जितना बेहतर आप उथल पुथल और रूपांतरण का सामना करेंगे, उतना बेहतर बदलाव आपके लिए आएगा। अब अगर लग्नेश चांद से 9वें घर में है, अब चांद से 9वां घर क्या है? 9वां घर है उच्च शिक्षा, योग्यता, अनुभवों से सीखने, अनुभवात्मक सीख का घर। ये गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से व्यवहार, फायदे, भाग्य और किस्मत, कई चीजों की स्थिति है। तो जब लग्नेश चांद से 9वें घर जाता है, ये लग्नेश के चांद से 5वें घर में होने के बाद सबसे शुभ स्थितियों में से एक है। क्योंकि जब लग्नेश चांद से 9वां होता है तो चांद लग्नेश से 5वें घर में चला जाता है। अब चांद क्या है? चांद है आपकी हमदर्दी, आपकी समझदारी, आपकी देखभाल, दूसरों का सहयोगी बनने की आपकी काबिलियत, आपकी भावुकता, दिमागी सुकून, आपका चयन, आपकी चेतना, घर में रचनात्मक बनने या रचनात्मक समस्या समाधान निकालने, बेहतर समाधान निकालने की आपकी काबिलियत। ये बहुत ऊंचे नवाचार की स्थिति है। तो लग्नेश का चांद से 9वें घर जाने का मतलब है कि आपकी शिक्षा किसी ऐसी चीज में होनी चाहिए जहां आप ज्यादा रचनात्मक हो सके, आप ज्यादा नवाचारी हो सके। ये इंजीनियरों की मजबूत स्थिति भी है, उन लोगों की मजबूत स्थिति जो आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये वो स्थिति भी हो सकती है जहां आप वित्त उद्योग में, बैंकिंग उद्योग में, अकाउंट्स में, टैक्सेशन में, इन सब में काम कर रहे हैं। कई सारी स्थितियां, मगर ये शिक्षा से जुड़ी स्थिति हो सकती है। जितने अनुभव आप हासिल कर रहे हैं, जितने प्रमाण पत्र आप हासिल कर रहे हैं, जितनी योग्यताएं आप हासिल कर रहे हैं, जितना अनुभव आप हासिल कर रहे हैं, आप उतना बेहतर कर पाएंगे। मगर राशिचक्र आपको बता रहा है, नए अनुभवों के लिए अपनी सोच को खुला रखें और अनुभवों से सीखें। अपने अनुभवों से सीखना, यही उच्च शिक्षा है। यह सिर्फ योग्यता या प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि जब आप किसी चुनौती और मुश्किल या किसी फायदे से गुजरते हैं, जो भी स्थिति आपका सामना करती है, उन अनुभवों से सीखें, उन अनुभवों को अपनी सोच में शामिल करें। क्योंकि लग्नेश चांद से 9वां है, तभी आप फायदे कमाएंगे। और जितनी ऊंची शिक्षा आप पाते हैं, उतना ऊंचा खुले दिमाग वाला इंसान आप है। और अगर आप अनुभवों के जरिए सीख रहे हैं और आप योग्यता और प्रमाण पत्र भी जोड़ रहे हैं, तो आपके लिए बड़े फायदे आते हैं। ये वो स्थिति भी है जहां आप बहुत फायदे कमा सकते हैं जब आप विदेशी धरती, विदेशी ग्राहक या विदेशी संगठनों से जुड़ रहे हैं, या अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रखे गए हैं। आप तब बेहतर करते हैं जब आप अपने जन्म स्थान से दूर यात्रा करते हैं, बजाय अपने जन्म स्थान पर रहने के। अगर आप अपने जन्म स्थान के बाहर काम कर रहे हैं, जहां भी आप पैदा हुए हैं, तो आपका कनेक्शन दूर दराज के लोगों से होना चाहिए, आपके आसपास के लोगों से नहीं, बल्कि ऐसे ग्राहकों और ग्राहकों से जो फैले हुए हैं, शायद अंतरराष्ट्रीय ग्राहक भी। तो कुल मिलाकर एक बहुत बहुत अच्छी स्थिति। अब चांद से 9वां मतलब चांद लग्नेश से 5वां है। अब किसी भी स्थान से 5वां क्या है? लग्नेश से 5वां चांद जाने का मतलब है कि अगर आपकी लग्नेश की स्थिति मजबूत है, तो प्यार, दुलार दिखाने, वो काम करने की आपकी काबिलियत जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो भी बहुत ऊंची है।
तो राशिचक्र आपको बता रहा है, पहले एक सीखने का अनुभव रखें, एक सीखने वाली सोच रखें, तब आपके पास फायदे आते हैं और आप अपनी दुनिया से बेहतर संतुष्टि भी पा पाएंगे। आप अपने काम का आनंद बेहतर ले पाएंगे। अगर आप निपुण नहीं है, अगर आप सक्षम नहीं है, अगर आप जो करते हैं उसमें विशेषज्ञ नहीं है, गुरु नहीं है, तो आप अपने काम का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप खेल का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप राशिचक्र द्वारा समय समय पर फेंकी गई चीजों का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, सिर्फ लग्नेश के 4 से 5वां होने के बाद दूसरी सबसे अच्छी। तो अगर आप उच्च शिक्षा, उच्च प्रमाण पत्र, उच्च सीख, उच्च समझ, अनुभव से सीखने के जरिए ज्यादा फायदे निकाल पाते हैं, तो बड़े फायदे आपके पास आते हैं। आपकी प्रेम जिंदगी अच्छी होगी, रोमांटिक जिंदगी अच्छी होगी और आप अपने काम, अपनी नौकरी, अपने करियर से अधिकतम संतुष्टि भी हासिल कर पाएंगे। अब जब लग्नेश चांद से 10वें घर में है, तो अगर लग्नेश चांद से 10वां है, इसका मतलब चांद लग्नेश से चौथे घर में है, तो ये एक काफी संतुलित स्थिति भी है। अब चांद क्या है? चांद है आपकी हमदर्दी, आपकी समझदारी, ये दिखाने की काबिलियत की आपको फिक्र है, सहयोगी ताकत, आपकी भावुकता, दिमागी सुकून, आपका चैन, आपका मेलमिलाप, आपकी रचनात्मकता, रचनात्मक हल निकालना, रचनात्मक समस्या समाधान निकालना, नवाचार करने की आपकी काबिलियत, एक बहुत तकनीकी सोच रखना, अपने काम में नफासत लाना। मगर लग्नेश क्या है? लग्नेश दर्शाता है खुद को, इज्जत, जिंदगी के मकसद, जिंदगी में खजाना, सोच, ताकत। चांद से स्थिति यह है कि अब आपकी दुनिया में इज्जत पाने की, जिंदगी में बेहतर करने की, जिंदगी के मकसद पाने की आपकी काबिलियत में आपको कोई ऐसा इंसान बनना होगा जो अपने दिमाग में बहुत संतुलित हो। आपको बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत होना होगा। आपको कोई ऐसा इंसान होना होगा जो भावनात्मक रूप से समझदार हो। आप यहाँ बहुत डावाडोल या ज्यादा हमदर्द, दूसरों के लिए ज्यादा फिक्रमंद इंसान नहीं हो सकते। आपको बहुत संतुलित होना होगा। आपको बहुत तेज होना होगा बजाय अपने काम में बहुत देने वाले बनने के। आपको एक संतुलित इंसान होना होगा जहाँ एक मोल भाव हो कि आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखूं। तो मानसिक स्थिति से, लोगों के साथ हमदर्दी करने की काबिलियत से बहुत सारा टीम वर्क है। मगर सबसे अच्छी बात है टीम के सदस्यों के साथ एक मजबूत समझ बनाना, अपने बॉस के साथ एक मजबूत समझ और राब्ता बनाना, तब आप अपने करियर में फायदे कमाते हैं। ये ज्यादा करियर उन्मुख काम है। चांद, जिसका मतलब आप जितने ज्यादा भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, आप काम पर बहुत ऊंची भावुकता नहीं दिखाते, तब आप संपत्ति आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि चांद दर्शाता है भी संपत्ति। चांद है भी कर्क राशि का मालिक, जो काल पुरुष कुंडली का चौथा घर है। तो आपके काम में अगर आप कम भावुकता के साथ काम करते हैं, मगर आप रचनात्मक समाधान निकाल पाते हैं, आप अपने काम में ज्यादा नफासत ला पाते हैं, आप अपने काम में दूसरों से थोड़ा अलग कुछ करने में ज्यादा रचनात्मक हो पाते हैं। ज्यादा रचनात्मक होना, ज्यादा नवाचारी होना मतलब ज्यादा फायदे कमाना। तो तब आप वरिष्ठों की तवज्जो आकर्षित कर पाएंगे, वो आपकी कदर कर पाएंगे, वो आपको पहचान पाएंगे और आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। मगर ये बहुत अहम है, इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। वो काम ढूंढे जिसमें आप और आपकी दिलचस्पी है, जो आपको पसंद है, तभी आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आप खुद को काम करने के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे। ये एक बहुत मजबूत परिणामोन्मुख काम की स्थिति है। अगर आप खुद को काम पर प्रेरित नहीं कर पाते, आप अपनी सोच, अपना ध्यान, अपना तवज्जो, अपना दिल और दिमाग अपने काम में नहीं लगा पाते, तो आप अच्छा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लग्नेश चांद से 10वां मतलब चांद लग्नेश से चौथा है। इसका मतलब आपका काम आपकी संपत्ति लाएगा, आपका काम आपको संतुष्टि देगा, आपका काम आपको बेहतर घरेलू जिंदगी भी देगा। आप काम में अच्छा नहीं करते, आप काम में बहुत कामयाब नहीं है, आप काम में मान्यता प्राप्त नहीं है, आप काम में कदर नहीं पाते, तो आपकी घर की जिंदगी भी कुछ हद तक प्रभावित होती है। आप संपत्ति नहीं बना पाते, आप एक अच्छा घर, जिंदगी की अच्छी गुणवत्ता नहीं पा पाते, आप पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कभी कभी आप अपनी चुनौतियां, अपनी समस्याएं घर ये आते हैं, यहाँ तक कि जब आप घर पर होते हैं, आप सोच रहे होते हैं मेरे बॉस ने ये क्यों कहा, क्लाइंट ने ये क्यों कहा। आप पूरी तरह ध्यान हटा नहीं पाते। यहाँ तक कि जब आप घर पर होते हैं,
आपके अवचेतन का एक हिस्सा हमेशा काम से जुड़ा होता है। मुझे वो मेल भेजना है, मुझे इसका ख्याल रखना है, ये एक समस्या है। तो ये बहुत बहुत अहम है कि आप काम पर रहते हुए अपने काम का आनंद लें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें, समझने पर काम करें और बेहतर साझेदारी बनाएं। अगर आप उन साझेदारियों को बनाने में, अपने टीम के सदस्यों के साथ, अपने बॉस के साथ राब्ता बनाने में बेहतर कर पाते हैं, तो घर पर शांतिपूर्ण माहौल भी बनेगा और आप संपत्ति बनाएंगे। तो ये एक बहुत मजबूत संतुलित स्थिति है। आप काम पर जितना बेहतर करते हैं, आप काम पर जितना ज्यादा ध्यान और तवज्जो ला पाते हैं, आप काम पर उतने ही ज्यादा भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं। घर की जिंदगी भी अच्छी होती है, घरेलू जिंदगी भी अच्छी होती है। और लग्न क्या दर्शाता है? आपकी सेहत अच्छी होगी, आप जिंदगी में बेहतर मुकाम दिखा पाएंगे, आप जिंदगी में बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, आप बेहतर किस्मत आकर्षित कर पाएंगे जो लग्नेश दर्शाता है। आप अपनी जिंदगी को एक ऐसी दिशा में ले जा पाएंगे जहां आपकी शख्सियत चमकेगी और आपकी इज्जत भी मजबूत होगी। अब जब लग्नेश चांद से 11वें घर में है, अब ये एक तरफ तो काफी संतुलित स्थिति है, मगर दूसरी तरफ असंतुलन क्यों? लग्नेश का चांद से 11वें घर जाने का मतलब है लग्नेश अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा कर पाएगा या पालेगा इस बात से कि आपका चांद कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी समझदारी कैसी है, आपकी हमदर्दी करने की काबिलियत कैसी है, आप कितने भावनात्मक रूप से समझदार है। मगर दूसरी तरफ अगर लग्नेश चांद से 11वां है, इसका मतलब चांद लग्नेश से तीसरे घर में है। किसी भी घर से तीसरा घर मेहनत है, आपकी बातचीत, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत, ब्रांड बनाने की आपकी काबिलियत। तो अगर लग्नेश चांद से 11वां है मगर चांद लग्नेश से तीसरे घर जाता है, इसका मतलब अपनी इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति पाए बिना वो सिर्फ मेहनत से आएगी। अपनी सोच पर मेहनत किए बिना इच्छाएं और चाहते पूरी नहीं होंगी। 11वां घर दर्शाता है, तो ये एक संतुलन है। इसका मतलब जितनी ज्यादा मेहनत आप डालते हैं, उतनी ज्यादा कड़ी मेहनत आप डालते हैं। ये अपने उद्यम की स्थिति भी है। वैसे बहुत सारे लोग जो अपने दम पर है, वो अपना काम कर रहे हैं या वो अपनी खुद की टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें अपने काम में बहुत अधिकार होता है, उन्हें काम करने की बहुत आजादी दी जाती है, तब वो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप एक ऐसी टीम में काम कर रहे हैं जहां आप सब उस काम द्वारा निर्देशित हो रहे हैं जो आपको सौंपा गया है, तो आप एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। तो यह वो स्थिति है कि आपकी सारी इच्छाएं और चाहते आपकी डाली गई मेहनत की वजह से, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत की वजह से पूरी होती है। तो यह वो जगह है जहां आपको अपनी बातचीत पर काम करना चाहिए। आप अपनी बातचीत को जितना बेहतर ठीक कर पाते हैं, आप दूसरों के साथ उतना बेहतर राब्ता बना पाते हैं, आप दूसरों के साथ उतना बेहतर काम कर पाते हैं, आपकी इच्छाएं और चाहते भी पूरी होती है। मगर 11वां घर है भी आपकी सामाजिक जिंदगी, सामाजिक कनेक्शन। तो यह दिखाता है कि मजबूत कनेक्शन, काम पर मजबूत कनेक्शन रखें, मगर अपनी सामाजिक जिंदगी में भी मजबूत कनेक्शन रखें। अपने काम के बाहर ऐसे लोग रखें जो मजबूत या परिपक्व हो, जो बुद्धिमान हो, जिनके पास आप शायद कुछ सलाह लेने जा सकते हैं, शायद एक साउंडिंग बोर्ड की तरह। तब आप ये भी पाएंगे कि आपके काम पर शांति और सुकून भी स्थापित हो जाएगा और फायदे भी आएंगे, क्योंकि 11वां घर है भी समाज, सामाजिक दायित्व। तो राशिचक्र आपको बता रहा है सामाजिक दायित्वों का ख्याल रखें। अगर आप सच में कुछ करना पसंद कर रहे हैं, उसी की तरफ बढ़ें और समाज के लिए कुछ करें, तो आपकी मेहनत भी बेहतर फल देगी। और अपनी बातचीत पर काम करें, बहुत सारी कड़ी मेहनत डालें, हमेशा सोचें क्या मैं अपने दम पर कुछ कर सकता हूँ। अपने काम में ज्यादा स्वायत्तता पाने की कोशिश करें, ऐसा कोई बनने की कोशिश करें जो काफी तेजी से बढ़े, ताकि आप अपनी चीज कर पाए, आप अपना फैसला खुद ले पाए बजाय दूसरों के फैसलों से प्रेरित होने के। भावुकता, आपका ध्यान, आपका तवज्जो, आपका सुकून बहुत बहुत अहम है। अगर आपके पास अपने काम पर शांति नहीं है, अगर आप काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो फायदे और इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति नहीं आएगी। अपनी बातचीत में भी बहुत भावुक न बने, चिल्लाए चीखे नहीं, हलचल मचाए नहीं, कोशिश करें और बहुत संतुलित रहें, कोशिश करें और ज्यादा व्यावसायिक तरीके से काम करें। अपनी बातचीत में बहुत पेशेवर बनने की कोशिश करें,
तब ये एक मजबूत ब्रांड छोड़ेगा, ये एक मजबूत प्रभाव और दूसरों की ओर ले जाएगा। उसके जरिए आपकी इच्छाएं और चाहते भी सच हो जाएंगी। तो दोस्ती बनाने पर ध्यान दें। दोस्त न बनाए, मगर अपने काम में ज्यादा मिलनसार बने, अपने काम में ज्यादा संतुलित रहें, ज्यादा भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। तब आपकी लगभग सारी इच्छाएं और चाहते समय के साथ मेहनत से मगर एक मजबूत चांद के साथ पूरी हो जाएंगी। अब जब लग्नेश चांद से 12वें घर जाता है, अब अगर लग्नेश चांद से 12वां है, इसका मतलब चांद लग्नेश से दूसरे घर में है। एक तरफ 12वां घर दर्शाता है बर्बादी, स्टेज, अतिरिक्त तन्हाई, मुश्किलें, समस्याएं, तन्हाई में होना, डर में होना, असुरक्षा। दूसरी तरफ दूसरा घर फायदों का घर है, दूसरा घर निर्भरता का घर है, दूसरा घर है भी आपकी गुजर बसर। आप ज्यादा पैसा कैसे कमा पाते हैं, ज्यादा पैसा कैसे बचा पाते हैं। अब जब लग्नेश चांद से 12वें घर जाता है, ये दिखाता है कि एक तरफ आपका चांद है आपकी समझदारी, सहयोगी होने की काबिलियत, देखभाल, आपका चांद है भी दिमागी सुकून, आपका चैन, आपका मिलमिला। अगर चांद शांति में नहीं है, अगर आपका दिमाग शांति में नहीं है, अगर आपका दिमाग असुरक्षाओं से भर गया है, डरों से भर गया है, जिससे आप प्रेरित हो रहे हैं, तो बर्बादी और अतिरिक्त लगन की तरफ आएंगे, लग्नेश की तरफ आएंगे। इसका मतलब आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर आपका चांद मजबूत नहीं है। अगर आप अनैतिकता को खुद पर हावी होने देते हैं, अगर आप असुरक्षाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, अगर आप अपने डरों को खुद पर हावी होने देते हैं, तो बर्बादी और अतिरिक्त आते हैं। तो बर्बादी और अतिरिक्त क्या है, यहाँ निर्भर करता है चांद कहाँ है। मगर आमतौर पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा इंसान ये भी देखेगा, क्योंकि चांद है भी आपकी संपत्ति, चांद है कर्क राशि, चौथे घर का मालिक, तो चांद दर्शाता है भी संपत्ति, पैसा। तो जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, या बैंक में पैसा है, या आप कमाते हैं, मुझे दूसरों पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, लोग मेरे पैसे के पीछे हैं, लोग जो मैं हासिल कर पा रहा हूँ उसके पीछे है, लोग जो मैं जिंदगी में पा रहा हूँ उसके पीछे है, मैं लोगों को इतना फायदा कैसे उठाने दूं, मैंने लोगों से फायदे नहीं कमाए। तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा है कि आप अपने डरों से प्रेरित हैं। आपको लगता है आप सच में लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या कोई मेरा फायदा उठाएगा। और एक डर है कि मैं अपना दिमागी सुकून को दूंगा, मैं अपनी आजादी को दूंगा, मैं वो चैन को दूंगा जो मेरे पास फिलहाल है, मैं मिलमिलाप को दूंगा। और इस डर की वजह से वो हमेशा एक नाकाबिल हालत में रहते हैं, वो हमेशा इस भावनात्मक यिन और यान में रहते हैं, वो लगभग इस भावनात्मक रोलर कोस्टर में रहते हैं। किसी दिन वो दुनिया के शिखर पर होंगे, वो चहक रहे होंगे, वो खुश होंगे, दूसरे दिन वो निराशा में डूबे होंगे, वो मुतवज्जा महसूस नहीं करेंगे, वो फोकस महसूस नहीं करेंगे, वो उदास महसूस करेंगे, वो नीचे महसूस करेंगे, वो महसूस करेंगे मेरी जिंदगी किधर जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चला रहा हूँ, क्या ये जिंदगी जीने लायक है। दूसरे दिन किसी और दिन वो चहक रहे हो सकते हैं, वो काम पर बहुत अच्छे हैं, तो आमतौर पर ये लोग उस काम से बहुत सारी खुशी और आराम पाते हैं जो वो करते हैं। और क्योंकि चांद सोच है भी आप काम पर कितना फोकस और मुतवज्जा है, क्योंकि लग्नेश चांद से 12वां है कि चांद दूसरे घर में है, ये लग्न से ही विपरीत स्थिति है, 12वां घर और दूसरा घर लग्न से दूसरी तरफ, तो ये 12वां और दूसरा, जिसका मतलब अगर आपका चांद मजबूत नहीं है तो नुकसान आपकी तरफ आते हैं और पैसा कमाने की काबिलियत नीचे चली जाती है। तो संतुलन इस बात के बीच कि मैं कितना बचा रहा हूँ, क्या मैं अपना पैसा सुरक्षित रख पा रहा हूँ, क्या मैं नुकसान से गुजर रहा हूँ। वहाँ दूसरी चीज, आप अपने समुदाय के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप निर्भरता के लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि अगर आप किसी को सच में पसंद करते हैं, आप अपने सारे खजाने खोल देंगे, आप सारे बैंक खोल देंगे, आप कौन एक इंसान का सब कुछ खो देगा उन्हें पैसा देने के लिए, आप उन्हें पैसा देंगे, आप उन्हें तवज्जो देंगे, आप प्यार दुलार सब कुछ देंगे। अगर आप डरे हुए हैं, आप लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर फेंक देंगे, आप खुद को अलग थलग कर लेंगे। तो ये एक पेचीदा स्थिति है, आपको थोड़ा डरना चाहिए अगर आपके पास ये स्थिति है, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली का सबसे अहम ग्रह है। तो अगर आपका चांद असुरक्षा से प्रेरित है, आपका चांद डरों से प्रेरित है, आपका चांद हमेशा मैं किधर जा रहा हूँ से प्रेरित है,
और आप स्थिर चार्ट नहीं रख पाते तो आप हमेशा, जाहिर है, लग्नेश दिखाएगा कि लग्नेश क्या है। हाँ, आपकी सेहत, आपकी इज्जत, आपकी शख्सियत, जिंदगी में आपका मुकाम, लोग आपको कैसे देखते हैं। तब लोग आपको ऐसा इंसान देख सकते हैं जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकते। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों को काफी करीब आने नहीं दे रहे। तो आप लोगों को दूरी पर रखेंगे, मगर लोग भी आपसे दूरी महसूस करेंगे। तो आप हमेशा अलग थलग महसूस करेंगे, जो 12वां घर दर्शाता है। कुछ दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कुछ दिन कई दिनों तक अनिद्रा भी हो सकती है। तो ये एक पेचीदा स्थिति है। दूसरी तरफ अगर ये मजबूत चार्ट है तो भौतिक पहलू आपकी तरफ आएगा। आपके पास एक अच्छा घर होगा, आपके पास एक खूबसूरत घर होगा, आपके पास बैंक में पैसा होगा, आपके पास जिंदगी की अच्छी गुणवत्ता होगी, आपके पास अच्छी गाड़ियां होंगी, आपके पास सब कुछ होगा, मगर दिमागी सुकून सच में आपसे छीन लिया जाता है। तो ये दिखाता है कि ये वो स्थिति है जहां मजबूत कनेक्शन बहुत अहम होंगे। किसी ऐसे इंसान का होना जो देखभाल करने वाला हो, आपके साथ काम करने के लिए हमदर्द हो, कोई जो आपका दोस्त हो, शायद आपके रिश्ते में, शायद एक पति या पत्नी जो आपके करीब हो, जो बहुत समझदार हो। आपको उस हमदर्दी की जरूरत है, आपको सहयोग की जरूरत है, आपको भावनात्मक पहलू की जरूरत है, आपको किसी की जरूरत है जो आपको दुला सके, जो आपका ख्याल रख सके ताकि नुकसान दूर रखे जाए, अलगाव दूर रखा जाए, मानसिक आघात दूर रखा जाए, डिप्रेशन दूर रखा जाए। अगर आप एक बहुत मजबूत चार्ट रख पाते हैं, ये एक शानदार स्थिति हो सकती है जहां आप विदेशी धरती पर बहुत अच्छा करते हैं। आपकी एक बहुत संतुलित सोच है, आपकी सोच। मगर अगर आपका चार्ट आपकी विदेशी धरती पर कमजोर है, आप अलग थलग महसूस करते हैं, आप अकेला छोड़ दिए गए महसूस करते हैं, आपको लगता है वहां कोई आपका अपना नहीं है, वहां कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं है, आप हर किसी से डरते हैं, तो कोशिश करें और मजबूत कनेक्शन रखें। अगर आपके पास मजबूत चार्ट नहीं है, चार्ट बुरे दोष में है, चार्ट बुरी जगह पर है और छठे घर, 8वें घर, 12वें घर में जो भी हो, तब मजबूत कनेक्शन रखें। किसी ऐसे का होना रखें जो भावनात्मक रूप से आपका ख्याल रख सके, जिसके प्रति आप सहयोगी हो सके, और खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी फिक्र करते हैं। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको समझते हैं, क्योंकि दूसरा घर है भी आपका समुदाय, आपका परिवार, आपकी निर्भरता। तो उन लोगों पर निर्भर रहें जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी फिक्र करते हैं और आपको समझते हैं। संतुलित रहें, फोकस का आनंद लें ताकि 12वां घर है भी आध्यात्मिकता कैसी है, उच्च कल्पनाशील ताकतों का घर भी। साथ ही तब आप पाएंगे कि आपके लिए फायदे आते हैं, नुकसान दूर रखे जाते हैं, और बुजुर्ग सर का, आमदनी का, अपने वरिष्ठों के साथ बेहतर राब्ता रखने का, जब काम में बेहतर करने का, बेहतर काम पाने का, बेहतर सिर पाने का, बेहतर प्रमोशन, विकास, सब कुछ आपकी तरफ आता है। तो अब तक हमने देखा है कि कैसे लग्नेश की स्थिति और चांद से अलग अलग घर पूरे अलग अलग मौकों, अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग रुकावटों के साथ इस बात का ख्याल रखिए कि कौन सा ग्रह है जो चांद से दूर जा रहा है, क्योंकि वो अपना स्वाद लाएगा, वो संभावनाओं और नतीजों का अपना सेट लाएगा। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी निजी सलाह के लिए देख रहे हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।